धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। पूज्यवर के चरणों में नमोस्तु, आरिका माता के चरणों में बंदामी, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्यवर 2011-12 में पूज्यवर के दर्शनार्थ रामटेक के लिए आप जा रहे थे, तब छिंदवाड़ा नगर में कुछ समय रुकना हुआ और उस खंड प्रस्थ को आपने इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित किया। ऐसा मंदिर, पत्थर का मंदिर बना। उसका अभी छिंदवाड़ा समाज के 15 तारीख से पंचकल्याणक है। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज के सानिध्य में छिंदवाड़ा समाज चाहती है कि पूज्यवर के कुछ संकेत हमको मिले कि हम उस महोत्सव को कैसे संपन्न करें और कैसे उस उत्साह पूर्वक पंचकल्याणक करें। पूरी समाज चाहती है महाराज जी। नमोस्तु। जब पूज्य गुरुदेव से रामटेक में दर्शन वंदना करने के लिए जा रहा था, जबलपुर चतुर्मास के बाद छिंदवाड़ा होकर गया। आचार्य महाराज की आज्ञा पूर्वक उस मंदिर के लिए, समाज की छोटा मंदिर था, पुराना मंदिर था, तो उस समाज का वहाँ मंदिर का एक शिलान्यास हुआ था, मेरे सानिध्य में हुआ था। पूरी समाज ने शिलान्यास किया था। पूरी समाज का मंदिर है वो। कुछ कारणों से पहले वह व्यक्तिगत रहा है। जैसे अपना मोदी जी का मंदिर था ना, सागर। अब पहले कुछ पारिवारिक दृष्टि से उनका पारिवारिक रहा है, उन्होंने बनाया था, उनके पूर्वजों ने कुछ किया था, तो परिवार का रूप रहा। लेकिन वह मंदिर पूर्णतः आज बड़ा मंदिर और दोनों पार्थ मंदिर आज किसके हैं? पूरे समाज के। और आज सागरोदय तीर्थ बन रहा है और बहुत विशाल बनेगा। चिंता मत करना, सागरोदय तीर्थ का कोई काम रुका नहीं है। जय हो, जय हो। बहुत गति पकड़ रहा है, प्रतिदिन घोषणाएं हो रहे हैं और बहुत विशाल वो मंदिर बनेगा। ऐसा ही छिंदवाड़ा का मंदिर कुछ विशेष कारणों से अतीत में कुछ लोगों का वहां दायित्व रहा, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी समाज को समर्पित कर दिया और पूरी समाज के लिए उन्होंने दे करके और मंदिर का और पाषाण का मंदिर, विशाल मंदिर बनाया। हमारे पास समय समय पर 2012 से पूरी समाज, चक्रेश वगैरह क्या नाम जहाँ आते रहे सब लोग, और बहुत अच्छा कार्यक्रम करने के लिए सब समाज के लिए थी। बताते हैं कोई जब बहुत अच्छा काम होता है तो उसमें एक नजर लग जाती है, तो वो डठूला लगा देते हैं। वो क्या डठूला है? तो वो डठूला नहीं लगा पाए तो उनको थोड़े बीच में विसंवाद बन जाते हैं। लेकिन वो विसंवाद कुछ नहीं है महानुभाव। मैंने कहा ना, 4 व्यक्ति रहते हैं तो कहा सुनी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहा सुनी होना कोई बड़ी बात नहीं है, मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर मनभेद मत बनाना, मतभेद चल जाएगा। धर्म को कसाय का स्थान मत बनाओ, समाज के 2 भाग मत करो। कितना भी बड़ा अपन को समर्पण करना पड़े, कितना भी मान हानि हो जाए, कुछ भी हो जाए, समाज को मत टूटने दो। समाज को अखंड करने का प्रयास करो, क्योंकि समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति समाज का हितैषी कभी हो ही नहीं सकता। समाज को एक करने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग कहते हैं समाज टूटे तो 100 बार टूट जाए। इसका अर्थ है कि तुम समाज के व्यक्ति हो ही नहीं। और समाज का अच्छा व्यक्ति कौन है? मैं टूटूं तो टूट जाऊं, मेरे कारण से समाज नहीं टूटना चाहिए। वही अभय कुमार वाली बात। एक माँ को इस प्रकार का बच्चा था, वो कहता है ये बच्चा हमारा है, वो कहता है हमारा बच्चा है। तो नकली माँ क्या कहती है? अभय कुमार ने कहा ऐसा करो, उसके 2 टुकड़े कर दें। तो नकली माँ कहती है हाँ 2 नहीं 4 कर दो। इसी प्रकार अपन को कोई भी बात है,
समाज को टूटने मत दो, धर्म को टूटने मत दो। कितना भी मानहानि हो, कितना भी कुछ कहा सुनी हो जाए, जब धार्मिक कार्यक्रम हो, जब भगवान का पंच कल्याणक हो, हम एक पंडाल में बैठे हुए मिलना चाहिए। दुश्मन से मित्रता, मित्र नहीं बना रहा हूं, लेकिन दुश्मन से 2 दिन से अभी यही प्रवचन चल रहा है। क्या कहा सुनी हुई, संसार में लड़ने के मौके बहुत हैं। धर्म कार्य को लेकर यदि तात्कालिक कुछ थोड़ी बहुत हो जाए तो तुरंत भूलना चाहिए, जितनी जल्दी भूल सको भूलना चाहिए। और धर्म कार्य में सब में एक रूप होना चाहिए। बहुत मेहनत की है मेरे साथ, मुझे ले जाने के लिए उन्होंने आज की तारीख में सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा वालों ने मुझे ले जाने की पूरी ताकत लगाई, प्रयास भी किया, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां थी, क्योंकि दूरियों के कारण चलना फिरना, कितना जाना कहाँ, तो ये नहीं जा पाए। पर चिंता नहीं करना छिंदवाड़ा वालों, मैं भली कहीं भी रहूं, लेकिन छिंदवाड़ा पंच कल्याणक में मैं वहां उपस्थित रह जाऊंगा। शरीर से नहीं रहूंगा, शरीर से नहीं रहूंगा, आशीर्वाद से रहूंगा, मन से रहूंगा। शरीर तो सीमित होता है। पंच कल्याण के लिए मेरा पूरा आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। पूरी समाज को निर्देश, सब भूल जाओ सुखे गलबे। ये किसी व्यक्ति का पंच कल्याणक नहीं है, ये भगवान का पंच कल्याणक है। भगवान का पंच कल्याणक, भगवान सबके होते हैं। ये व्यक्ति तो कमेटियां तो सेवक हैं, सेवा के लिए हैं। कौन पंच कल्याणक कर रहा है ये नहीं देखना है, किसका पंच कल्याणक हो रहा है ये देखना है। रिपीट करता हूं, छिंदवाड़ा की सारी समाज को कौन पंच कल्याणक कर रहा है ये इस पर गौर नहीं करना, किसका पंच कल्याणक हो रहा है इस पर गौर करना। पंच कल्याणक किनका हो रहा है? भगवान का। तो भगवान तो हमारे हैं, सबके। तो इस प्रकार की भावना रखना चाहिए। और प्रसाद सागर को हमने भी खूब प्रेरणा दी कि भाई तुम वहीं जबलपुर के पास हो, चले जाओ। और बहुत खुशी की बात है कि हमारी तो भावना ही थी, और हमारे बड़े भाई समय सागर महाराज जी ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है छिंदवाड़ा का पंचकड़ा। तो अब 2-2 आशीर्वाद मिल गए। उधर से आचार्य समय सागर महाराज ने दे दिया, इधर मेरी भावना तो पूरी 100% ही थी कि नहीं तो वो हमें परेशान कर दे। तो प्रसाद सागर जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी परेशानी आपने। मैं तो बनाने का जरूर मुझे शौक है, इसलिए शौक है कि मंदिर ऐसा बने जो सुख समृद्धि का कारण बने। मंदिर अच्छा बनना चाहिए, निर्दोष बनना चाहिए। पंचकड़ा जिसको कराना है कराओ, कोई करा लेता है तो मैं तो खुश होता हूं, चलो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इसलिए हमें तो इतने पंचकड़ा के मैं कर ही नहीं, पग पग पर बैठे हैं लोग। हर व्यक्ति चाह रहा है कि लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा। तो प्रसाद सागर जी महाराज जी हमारी भावना अनुसार वहां गए। समय सागर महाराज जी ने भी उनको भावना दे दी, आशीर्वाद दे दिया। सबकी भावना है। अब जब हम सब ने आशीर्वाद दे दिया है, हम सबकी उस पंचकड़ा के कार्यक्रम के आशीर्वाद है, तो अब समाज में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। समाज को भी एक होकर के पंचकल्याण करना चाहिए। यही है, सब गिले शिकवा भूल करके अच्छी तरह भगवान का पंचकल्याण करो। मेरी सद्भावना है, मेरा आशीर्वाद है।